पिताजी हेलो, क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया, कहते हैं सुबह का स्वप्न सच होता है। आज तक मैंने भैया राम के सिवाय कोई स्वप्न नहीं देखा, लेकिन आज मैंने पिताजी के लिए स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं? पिताजी के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे खून में पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। फिर उन्होंने तेल हाथ खाया, उसके बाद उनका मस्तक नीचे करके बार बार फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा। सागर सूख गया, पर्वत पृथ्वी पर गिर पड़ा, चारों छा गया, पर्वत गिर पड़े हैं और वहां से धुआं ही धुआं निकल रहा है। पिताश्री के बारे में ऐसा सोच मेरा भय और आशंका से कुछ ना कुछ जरूर हुआ। महाराज, अयोध्या से एक ही आया है और हाजिर होना चाहता है। कोई खैरियत की खबर तो लाया है? हाँ महाराज, वैसे तो सब खैरियत हैं, मगर ये कहता है आपको जल्द बुलाया है। अच्छा, तो उसे बाहर कहाँ लाया जाए? जैसी आज्ञा महाराज। सब खैरियत तो है, जो ऐसा जल्दी का पैगाम लाए हो। हाँ महाराज, वैसे तो सब खैरियत है, पर आपको जल्द बुलाया है। पिताजी, माताजी,
सब कुशल तो है। हाँ महाराज, आपको जेल बुलाया है। अरे तू आदमी है कि ऊँट बला? मैं मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? 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 महाराज पूछिए, क्या पूछते हैं? अरे मैं पूछता हूँ, पिताजी, माताजी, भैया राम और लक्ष्मण सब ठीक तो है? हाँ महाराज, वैसे तो सब खैरियत है, मगर आपको जेल बुलाया है। भ्राता जी, इस बहस को छोड़िए और शीघ्र अयोध्या जाने की तैयारी कीजिए। हाँ महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपको जेल बुलाया है। अच्छा, तू चुप रह, ज्यादा बकवास ना कर। ये क्या कारण है तमाम नगरी की ऐसी हालत हो रही है? से जाते ना अयोध्या पर मुसीबत के दिन आते। आखिर कोई कारण भी तो होगा। महलों में तशरीफ ले जाइए, आपको सब मालूम हो जाएगा। क्या बात है माता? मां, ये आपके वस्त्र कैसे वस्त्र पहने? मां, आपके भूषण कहाँ है? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज, आपके कष्ट ही नहीं है। पूरा राजमहल इतना सुंदर क्यों हो गया? कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरे पिताजी? कहाँ है मेरे पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसी इस संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति इन पुरुषों की होती है, जो परम धाम तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। मेरा हृदय
धीरज रखो बेटा, मेरे लाल, धीरज रखो। तुम तो अपने पिता के समान बलवान हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी ना कभी इस नश्वर शरीर का त्याग करना पड़ता है। ये भावी अटल है, जैसे सत्पुरुष भावी को ये शोभा नहीं देता। जाने से पहले भैया राम आंखों से उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा माँ। उस समय महाराज यही थे। आप उनके पास थी माँ? सभी उनके पास थे। मैं ही उनके पास नहीं था। बताओ माँ, क्या प्राण त्याग के समय उनके अंतिम शब्द क्या थे माँ? बताओ माँ, बताओ, बताओ माँ। भरत जो अंतिम समय राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। क्या था? केवल भैया राम को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे माँ? नहीं, परंतु ऐसा क्या हो गया जो भैया राम भी उनके पास नहीं थे माँ? क्या आप तो उनके पास थे ना? नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही प्राण त्याग दिए। क्या क्या माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? क्या उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण
कहाँ थे? वन में। वन में? वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 6 दिन तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है मां। मेरे राम भैया तो दशरथ की मूर्ति है, फिर उन्हें 6 दिन क्यों दिया? किस कारण दिया? बोलो माता, बोलो, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ और एक धर्मपरायण की तरह अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वचन? कौन सा वचन? किसने दिया था वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था आपको? यह एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से आए हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर तुम्हें बहुत से कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राजपाट संभालना है। एक राजा को बालक की भांति बिलकना शोभा नहीं देता। बेटा, यह आंसू बहाने का समय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा माता, जिस समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस राजमहल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का नाश करने के लिए हमारे सुख और शांति भरे जीवन में विष छोड़ दिया। तब है ये बनता है उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे कर दूंगा जिसने मेरे पिता की हत्या की, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया। जिस महापी ने हमारे वंश पर ऐसा हमला किया, मैं उसे कभी जीवन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कभी जीवन नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य है, चाहे वो स्वयं कर्मिक क्यों न हो,
तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने पर महाराज ने राम राज्य अभिषेक के लिए निर्णय लिया। महारानी कौशल्या ने यह सोचा कि कई का पुत्र भरत यहां नहीं है, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना लिया जाए। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वांछित नहीं कर सकता। तेरे लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया, परंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के वियोग में स्वर्ग सिधार गए। बेटा, महाराज तो अब लौटकर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। तुमने मेरा पालन नहीं किया, तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। तूने मुझे अरे जी कौन है? हैं कौन? भरत? हाँ माता जी, आपका नाम भरत। अच्छा मेरी लाल, चरण जीव रहो। कहो कब आई? बेटा अब तो मेरी तो दिली मंशा का काम हो गया। जो कुछ तू चाहता था तुझे मिल गया। माता जी, मुझसे ना मालूम कौन सा अपराध हो गया जो आपको मेरी निस्बत इस कदर पर हो गया। मैं सुगंध खाता हूँ, मेरी जुबान पर ऐसे जमीने खाना बिल्कुल नहीं। करूँ मैं इस महलों में भटकते फिरे रहेगा कल में, तभी मंजूर हृदय मेरा मंजूर कर नहीं सकता। कसम भाई है मैंने इस गद्दी पर कदम रखना मुझे मेरी माता किसी हालत में
अपना मान नहीं सकता। अभी जाता हूँ बात लेकर भाई राम के पास। भरत को राम से जुदा कोई कर नहीं सकता। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा यही इरादा है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रिय जी, मुझे सख्त अफसोस है, तुम हर वक्त सख्त बाहें भरती रहती हो और इस किस्म की बातें करती रहती हो। नहीं स्वामी जी, मुझे अपनी तकलीफ का कोई ख्याल नहीं। लक्ष्मण, जरा देखना, आज जंगल के जानवर बड़ी तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना इन पर क्या मुसीबत है। भाई साहब, होशियार हो जाइए। सूर्यवंश झंडा लहरा रहा है और भरत देशवाद खोल लिए इधर ही आ रहा है। लक्ष्मण, अगर भक्त है तो हमें किस बात का डर है? मालूम होता है अभी उसकी तबीयत शरण में है। लक्ष्मण, भरत से हमें हरगिज़ कोई उम्मीद नहीं। उधर वह वैसे ही सर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। लक्ष्मण, मुझे पूरा यकीन है कि भरत ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। खैर, कोई बात नहीं, उसको आने दो। भाई साहब, आपकी ये बात ना मालूम किन किन मुसीबतों का सामना करवाएगी। घर से बेघर होकर दर दर की खाक छा रहे हैं और अब हमारा वैसे ही भरत सफाया करना चाहता है। अच्छा, हमें इसका डर है। आए और अपनी बहादुरी के जोर दिखाए। लक्ष्मण, जरा सब्र करो, अपनी तबीयत पर सब्र करो। जरा उसको नजदीक तो आने दो और अपनी दिली मंशा को पाने दो। प्यारे भरत, आप प्रसन्न हो, अब रोते क्यों हो? अगर कोई वजह तो बताओ, जरा हाथ तो सुनाओ। प्यारे भाई, आप अपने भरत को इस दुनिया से खोकर चले आए। आपके बिना मैं जिंदगी के दिन कैसे गुजारूं? आपने तो अपने भरत को इन चरणों से जुदा कर दिया। उठो भरत, उठो। ओहो,
ये तो शत्रुघ्न भी साथ आए हुए हैं। एक शत्रुघ्न क्या बल्कि गुरु जी भी तशरीफ लाए हैं। तमाम झुंडिया आंसू बहा रही है और मेरे जन्म की दुश्मन वो मेरे साथ आई है। भरत, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे आपकी निस्बत कोई शिकायत नहीं और ना ही माता कहीं पर कोई शिकायत है। माता जी, आपने इस कदर इतनी दूर आने की खामखा तकलीफ की। माता जी, आप हर किसी किस्म का ख्याल ना करें, ये तो प्रकृति का ही चक्कर है, आपका तो जो बहाना है। हो कैसी क्रीम है बेचारी, मुंह में तो इसके सुबह नहीं। बेटा, शुक्र है तुम्हारा चांदा मुखड़ा देखने को मिला, मगर अफसोस आपके पिताजी आखिरी समय आपका दीदार ना कर सके। माता जी, जी आपने क्या फरमाया? पिताजी स्वर्ग सुधार गए। माता जी, ये कैसा शोक हुआ और पिताजी का कब परलोक हुआ? बेटा, इधर तुम वन पधारे, उधर वह परलोक सुधारे। माता जी, क्या भक्त भी जहां मौजूद नहीं था? नहीं, वह भी बाद में बुलाया गया था। पिताजी, आप हमेशा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए और हमें किसके सहारे छोड़ गए? गाड़ी से किए थे बेघर, गाड़ी से किए थे बेघर, पल में रंगा के मारा, पल में रंगा के मारा। है मौत तूने हमको तर तर लगा के मारा, करते किए थे बेघर, करते किए थे बेघर, पल में बला